हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर, आप महान और महिमा के योग्य परमेश्वर खुदावंद पिता बाप, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर। इस वचन के लिए तो आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने परमेश्वर अपने दास के द्वारा परमेश्वर आज हमें ये वचन दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन की रोशनी के लिए, इसके प्रकाश के लिए पिता परमेश्वर। खुदावंद पिता बाप, आज जब यह वचन पिता परमेश्वर जितने लोग इसको सुने या पढ़े पिता परमेश्वर, वो अनुग्रह को पाए परमेश्वर। ये वचन की रोशनी उनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर, वो उज्याले को लेकर आए पिता परमेश्वर। जिस तरह पिता प्रभु यीशु मसीह आपने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, वो ज्योति पिता परमेश्वर इनके अंदर चमके परमेश्वर। वो वैसे नमक बने पिता परमेश्वर, जैसे आपने कहा प्रभु यीशु कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि पृथ्वी के नमक, यदि नमक बिगाड़ दिया जाए तो वह किसी काम का नहीं पिता परमेश्वर। ये वो अच्छा वाला नमक बने पिता परमेश्वर और स्वादिष्ट नमक बने पिता परमेश्वर, कि प्रभु आपका वचन इनके जीवन में इस तरह से कार्य करे कि ये खुदावंद परमेश्वर इनके अंदर से जो रोशनी पिता परमेश्वर वो दूसरे लोगों तक पहुँचे, दूसरे लोग भी उस पर विश्वास करें पिता परमेश्वर जब ये सुसमाचार को दे पिता बाप। खुदावंद परमेश्वर इनके अंदर सुसमाचार की एक प्यास को जगा प्रभु, एक प्यास को जगा खुदावंद पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा परमेश्वर प्रार्थना करने वाले बने पिता परमेश्वर, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में बढ़े पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा खुदावंद परमेश्वर आपकी प्यास इनके जीवन में बढ़े, आपकी प्यास इनके जीवन में ऐसे बढ़े पिता परमेश्वर, और 100 गुना फलों को लेकर के आए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर पर सारी महिमा, सारी इज्जत, जलाल आपके नाम को देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का वचन, परमेश्वर की हजूरी के लिए प्यास रखें। जैसे कि लूका की पुस्तक अध्याय 6 के 12वें वचन में लिखा है, और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। मेरे प्रियो, परमेश्वर और परमेश्वर की हजूरी के लिए प्यास रखें। परमेश्वर की हजूरी में जाने की, प्रार्थना करने की, वचन पढ़ने की, उपवास करने की ऐसी प्यास, तब परमेश्वर आपको ऊंचा और आशीषित करेगा और आप आत्मा में भी बढ़ेंगे। ऐसी प्यास हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन में से मिलती है, जबकि वह खुद परमेश्वर सर्वशक्तिमान थे। लेकिन फिर भी जितने वर्ष प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रहे, वह हमेशा सुबह उठकर रात को प्रार्थना करने के लिए अलग जंगलों में जाया करते थे और सारी रात प्रार्थना में बिताते थे। वह प्यास जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी, उसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह अपनी सफलता तक पहुंच पाए। वह सफलता, वो काम यह थे कि हमारे लिए मारे जाने, गाड़े जाने और क्रूस पर चढ़ाए जाना और तीसरे दिन जी उठकर स्वर्ग जाना, यह प्रभु यीशु मसीह के लिए काम थे जो उनके पिता ने उनको दिए थे। उसी प्यास के कारण प्रभु यीशु मसीह यह काम पूरा कर पाए। इसी तरह दानियल के अंदर परमेश्वर के लिए और उसकी हजूरी के लिए प्यास थी। दानियल दिन में 3 बार घुटने टेक कर परमेश्वर की हजूरी में जाता था और प्रार्थना करता था। जब राजा के द्वारा कानून पास हुआ कि 30 दिन तक जो कोई राजा को छोड़कर किसी और की उपासना करेगा, वह सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा। जब दानियल को प्रार्थना करते हुए देखा गया, क्योंकि दानियल एक भी दिन परमेश्वर की हजूरी में जाना नहीं छोड़ता था, और जब राजा को मालूम हुआ, तब राजा ने उसे सिंहों की माद में डाल दिया। तब सिंहों ने दानियल को मुंह तक नहीं लगाया और वह जीवित बाहर निकाला गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि दानियल के अंदर परमेश्वर की हजूरी के लिए प्यास थी और उसने अपनी इसी प्यास को कभी खत्म नहीं होने दिया। आज बहुत सारे लोगों के अंदर परमेश्वर की हजूरी के लिए कोई प्यास नहीं है और वह अपना ज़्यादा समय टीवी में और मोबाइल फ़ोन में बिताते हैं। फिर वह अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और कुछ हासिल नहीं कर पाते। बाइबल बताती है कि दाऊद 66 लड़ाइयाँ और वह एक भी लड़ाई कभी नहीं हारा। उसको परमेश्वर ने दीर्घ आयु दी थी और वह लंबी उम्र जीकर परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने उसके दुश्मनों को नाश किया
और उसके राज्य को स्थिर किया। यह इसलिए हुआ क्योंकि दाऊद परमेश्वर की हजूरी में हमेशा जाया करता था। दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता था। उसके अंदर परमेश्वर की हजूरी के लिए प्यास थी। इसलिए मेरे प्रियो, आपके अंदर परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की हजूरी के लिए प्यास होनी चाहिए। जब आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्यास होगी तब आप परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना में जाएंगे और आप सफल होंगे। वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करें। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने अंदर आपकी हजूरी के लिए प्यास रखूंगा और आपके साथ समय बिताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। हालेलुया।